फ्यूरन की मेन लड़ाई कौन संभाल रहा है? साकुरा और सुगिस्टा। हाँ बिल्कुल। वो एक दीवार की तरह खड़े हैं, लेकिन जो दिलचस्प है ना, वो है उनका तालमेल। अच्छा। हाँ, मतलब जो भी दुश्मन इन दोनों से बचकर आगे निकलता है, उसे फ्यूरन के जो दूसरे लड़ाके हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में घेर कर फटाफट निपटा देते हैं। दुश्मन ऊपर से कूदा स्पाइडरमैन की तरह, हम्म। और सुओ ने उसे हवा में ही पलटवार करके गिरा दिया। मतलब क्या नजारा रहा होगा। जबरदस्त। ये सिर्फ बचाव नहीं है, ये अटैक का एक अनोखा तरीका है। बिल्कुल। और फिर साको और मोमोसे भी हैं। हाँ, उनको कैसे भूल सकते हैं, 4 किंग्स का हिस्सा है आखिर। स्रोत बताते हैं कि उनकी एक ही किक से 3-3, 4-4 दुश्मन गिर रहे थे। सोचिए, इससे साफ पता चलता है कि क्यों वो 4 किंग्स में गिने जाते हैं। हाँ। और उनकी ये ताकत ना सिर्फ लड़ाई का रुख नहीं बदल रही, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। वो कैसे? दुश्मन उन्हें राक्षस की तरह देख रहे हैं, और फ्यूरन के अपने साथियों का हौसला भी बढ़ रहा होगा। अच्छा हाँ, ये भी है। ये सिर्फ लड़ना नहीं है, ये पूरे माहौल को कंट्रोल करना है। हिरागी का तो स्टाइल ही अलग है। हाँ, वो तो जैसे बोर हो रहा है, इतनी तेजी से दुश्मनों को निपटा रहा है, कह रहा है जल्दी आओ भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। मजाकिया अंदाज है इसका। हाँ। लेकिन इसी जबरदस्त प्रदर्शन के बीच एक चिंता की बात भी उभरती है। क्या? हिरागी, जो खुद भी तेजी से दुश्मनों से निपट रहा है, वो एक अजीब चीज नोटिस करता है। क्या नोटिस करता है? कि एंडो के जो 10 सबसे खास लड़ाके हैं, वो मैदान में कहीं दिख ही नहीं रहे। ओह, 10 के 10। हाँ। उसे हैरानी होती है। और लगभग उसी समय सुओ को पता चलता है नीरे से कि बैकअप का कोई जवाब नहीं आया। अरे बाप रे। मतलब मदद नहीं आ रही। हाँ, कोई उम्मीद नहीं। ये तो स्थिति को बिल्कुल पलट देता है। एंडो के टॉप फाइटर्स का गायब होना ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब कोई चाल? बिल्कुल हो सकती है। एंडो की ये जानी पहचानी रणनीति हो सकती है। कहीं और से हमला करना या ध्यान भटकाना। फ्यूरन भली शानदार लड़ रहे हों, पर वो संख्या में कम है। और अब बिना बैकअप के कहीं वो किसी जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। और शायद वो जाल अब सामने आ रहा है, क्योंकि तभी 2 नए काफी ताकतवर विरोधी मैदान में आते हैं। अच्छा, कौन है ये? पता नहीं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो आपस में फ्यूरन की लड़ाई की तारीफ कर रहे थे, खासकर सुओ की। सुओ की? फिर उनमें से एक सीधे साकुरा और सुगिस्ता को चैलेंज करता है, लेकिन कहता है कि उसकी असली दिलचस्पी सुओ से लड़ने में है। ये तो बहुत अजीब है, सीधा सुओ को टारगेट। क्या ये उन्हीं गायब हुए 10 में से हो सकते हैं? लगता तो है, अनुमान यही लगाया जा रहा है। अगर ये एंडो के टॉप योद्धा हैं, तो उनका अब सीधे मैदान में उतरना और खास तौर पर सुओ को निशाना बनाना, ये लड़ाई को बिल्कुल नया मोड़ दे रहा है। हाँ, अब ये सिर्फ ग्रुप फाइट नहीं रही। नहीं, बिल्कुल ये व्यक्तिगत टकराव बन सकता है। पर सवाल ये है कि सुओ ही क्यों? क्या वो फ्यूरन की सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ना चाहते हैं, या एंडो का कोई और गहरा मकसद है? सोचने वाली बात है। उनका अचानक ऐसे आना फ्यूरन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि फ्यूरन संख्या में कम है, मदद की उम्मीद भी नहीं। हाँ। और अब एंडो के शायद सबसे खतरनाक लड़ाकों में से 2 सामने आ गए हैं, वो भी सीधे सुओ को चुनौती दे रहे हैं, जबकि बाकी टॉप फाइटर्स का अभी भी कुछ पता नहीं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये 2 लड़ाके एंडो के टॉप 10 में से हैं, तो बाकी 8 कहाँ हैं? हाँ, आगे देखना होगा क्या होता है। ये सवाल उठाता है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ आमने सामने की टक्कर है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन फूर इनको यहां उलझाकर कहीं और कोई दूसरी चाल चल रहा हो। इस सीधी टक्कर के पीछे असली इरादा क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एंगल तो सोचा ही नहीं था वाकई।